हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। इस वीडियो में आज हम लोग मेट्रिक और डिटरमिनेंट चैप्टर के इनवर्स ऑफ ए मेट्रिक टॉपिक को कवर करेंगे। कैसे? विथ शॉर्ट ट्रिक। ओके, सो 2x2 और 3x3 मेट्रिक के इनवर्स को कैसे इजीली हम लोग विद द शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सपोज दिस इज ए 2x2 मेट्रिक दैट इज A is equal to 1 2 3 1। पहले हम लोग डिटरमिनेंट चेक करते हैं। A डिटरमिनेंट विल बी 1 minus 6 that is equal to -5 which is not equal to 0। That means this matrix is invertible। उसके बाद जो एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे उसके लिए एक ट्रिक हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, कोई मेट्रिक गिवन है A11 A12 A21 A22, तो एडजॉइंट क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो फ्लिप हो जाएंगे, A22 A11 हो जाएंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो लोग अपना प्लेस चेंज नहीं करेंगे, बस एक माइनस रखेंगे। ठीक है, सो व्हिच इज इक्वल टू 1 1 है, रिप्लेस अगर हम लोग उसको फ्लिप कर लेंगे तो भी 1 1 ही रहेगा, और ये प्लेस में नॉन डायगोनल एलिमेंट में जो है वो वाला एलिमेंट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बस उस पर एक माइनस लग जाएगा। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज 1 -2 -3 1 डिवाइडेड बाय -5। सो ए इनवर्स विल बी -1/5 2/5 3/5 एंड -1/5। ओके, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ए इंटू ए मेट्रिक करेंगे तो आइडेंटिटी मेट्रिक होना चाहिए, ए इंटू ए इनवर्स करने से तभी ये इनवर्स ऑफ ए मेट्रिक हो सकता है। ठीक है, समझ में आएगा 2x2 मेट्रिक। अभी हम लोग 3x3 को भी देख लेते हैं। सपोज दिस इज ए 3x3 मेट्रिक। जब भी 3x3 मेट्रिक दे या फिर 2x2 मेट्रिक दे, इनवर्स निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट निकालेगी। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन गो फॉर द इनवर्स। ओके, so for inverse it is plus minus plus। so now 1 into 2 minus 1 minus 2 into 4 minus 1 plus 3 into 2 minus 1। अब डिटरमिनेंट निकालना हर किसी को आता ही है। 2 into 2 minus 1 will be 1 minus 4 minus 1 will be 3 3 into 2 will be -6। now 2 minus 1 will be 1 1 into 3 is 3, so 3 plus 1 is 4 minus 6 is -2 which is not equal to 0। that means इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इनवर्स कैसे निकालेंगे। दिस इज द मेट्रिक 1 2 3 2 1 1 1 1 2। ये मेट्रिक हम लोग को गिवन है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। ओके, फर्स्ट कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। दैट इज 1 2 1। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड कॉलम को भी रिपीट करेंगे, सो सेकेंड कॉलम यहाँ पे हम लोग रिपीट कर लेंगे, और दैट इज 2 1 1। ओके, इतना तक क्लियर है। अब जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम रिपीट करने के बाद फर्स्ट रो को यहाँ पे हम लोग रिपीट करेंगे। सो फर्स्ट रो हो जाएगा 1 2 3 1 2। उसके बाद सेकंड रो को रिपीट करेंगे, दैट इज 2 1 1 2 1। इतना तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का कैलकुलेशन बस यहां से यहां तक का कैलकुलेशन बनेगा। जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं इजीली। ओके, कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो फर्स्ट 2 4 है टर्म, इनको डिटरमिनेंट निकालेंगे। ओके, दैट इज 2 into 1 minus 1 into 1। 2x2 डिटरमिनेंट तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। सो वो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 1। ओके, उसके बाद उसके जो सेकंड उसके नीचे जो है, मतलब हम लोग कॉलम वाइज चल रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे जो है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, दैट इज 3 into 1 minus 4 दैट इज -1। यहाँ पे रो वाइज लिखेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज निकालेंगे, यहाँ पे रो वाइज लिखेंगे। उसके बाद 2 into 1 will be 2 -3 will be -1, यहाँ पे लिख लेंगे -1। ठीक, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे ये चारों एलिमेंट को हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। 1 - 4 will be -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। रो कॉलम वाइज निकालेंगे, रो वाइज लिखेंगे, दैट इज 2 into 1 -3 will be -1, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -1। सिमिलरली 3 into 2 will be 6 -1 will be 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज निकालेंगे, रो वाइज लिख लेंगे। नाउ 2 into 1 will be 2 -1 दैट इज 1। 1 into 2 will be 2 -1 will be 1। 1 into 1 will be 1 -4 will be -3। ये हम लोग को मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ A inverse will be adjoint of A divided by A determinant। So that is 1 -1 -1 -3 -1 5 1 1 -3। ये हो गया adjoint divided by A determinant will be -2। So that is equal to -1/2 minus plus that is 1/2 again 1/2
अगेन 3/2, 1/2, -5/2, क्योंकि मैट्रिक में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होता है तो वो टोटल टर्म्स में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ठीक है। सो नाउ -1/2, 3/2। अब आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। अब ये ट्रिक प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप लोग एक क्वेश्चन उठाइए बुक से, उसके बाद उसको इनवर्स आप लोग मैन्युअली निकालिए, उसके बाद इस ट्रिक से निकालिए, देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इससे आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव लगा, आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।